बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम गाइस, मैं हूं काशिफ लिबरन और आपको हमारे यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो है डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सेल क्या है। सेल का कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको सेल की डेफिनेशन बताना चाहता हूँ। सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ आवर लाइफ। हमारी ज़िंदगी, हम जो बने हैं बेसिक लेवल से अगर हम देखें तो हम सेल से बने हुए। किससे बने? जो भी जानदार है ना, वो किससे बने हैं? सेल से बने हैं। तो जब ये बात होती है तो यहाँ पर एक सवाल उठता है कि जब सारे जानदार एक सेल से बने हुए हैं तो जो दरख्त हैं, जो प्लांट्स हैं, उनमें और जो एनिमल्स हैं उनमें क्यों डिफरेंस है? डिफरेंस तो है ना, दरख्त अलग हैं और जो हम इंसान हैं, जहाँ जो एनिमल्स हैं, बहुत डिफरेंस आ जाता है। वो क्यों आ रहा है? जब चीज़ एक से बने हुए हैं बेसिक लेवल पे, तो बने तो हम एक ही सेल से हैं, मतलब कि सेल से बुनियादी तौर पर हम सब बने हुए हैं, पर उन सेल में भी कुछ डिफरेंस है। इसी वजह से वो मुख्तलिफ हैं हमसे और हम उनसे मुख्तलिफ हैं। अब वो कौन सी डिफरेंसेस हैं सेल प्लांट सेल में और एनिमल सेल में, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। तो पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये शीट मैंने पिछली क्लासेस में बनाई थी। तो मैंने सोचा कि इस शीट पर मैंने ये बनाई थी तो इसकी मदद से आपको बात समझ में आ जाएगी। तो जो प्लांट सेल है और एनिमल सेल है, आपको लिखा हुआ नज़र आता होगा, ये प्लांट एनिमल सेल और ये प्लांट सेल है। सबसे पहले तो जो हमें डिफरेंस देखने में ही नज़र आ रहा है वो है कि जो एनिमल सेल है वो राउंड है, मतलब कि गोल है। जो प्लांट सेल है वो आपको दिखाई दे रहा है, उसकी कैसे शेप है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। और जो प्लांट सेल होता है वो एनिमल सेल से बड़ा होता है। जो एनिमल सेल होता है ना, वो छोटा होता है, प्लांट सेल बड़ा होता है। तो सेकेंड हमारे पास ये डिफरेंस आ गया। थर्ड डिफरेंस ये है, अगर आप यहाँ पर गौर करें कि जो एनिमल सेल है उसको जो तरफ से एक दीवार दी हुई है, ये देखें, ये दीवार दी गई है। इस दीवार को सेल मेम्ब्रेन हम कहते हैं। इसी जगह पर अगर हम प्लांट सेल में देखेंगे तो यहाँ पर इसको दो दीवारें दी गई है। इसको मतलब कि जो प्लांट सेल है उसमें सेल मेम्ब्रेन तो है ही है, उससे पहले उसके पास सेल वाल भी है, जो कि प्लांट एनिमल सेल में नहीं है। मतलब कि जो सेल वाल है वो एनिमल सेल में एब्सेंट है, प्लांट सेल में वो प्रेजेंट है। तो थर्ड ये डिफरेंस हमारे पास आ गया। पूछते ये सवाल में भी आता है कि सेल वाल क्या एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, मतलब कि एनिमल सेल में होता है? तो आप बिल्कुल बोलेंगे कि एनिमल सेल में नहीं होती, सेल वाल नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन होती है एनिमल सेल में। और दूसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि जो न्यूक्लियस होता है जिसमें डीएनए आरएनए होता है, वो जो एनिमल सेल में है वो बीच पर होता है। आपको दिखाई नज़र आ रहा होगा, ये देखें, ये न्यूक्लियस है और ये इसमें अंदर डीएनए है। ये आपको बीच में नज़र आ रहा है, किस में? एनिमल सेल में। और इधर ही अगर हम प्लांट सेल की बात करें और इसमें देखें तो उसमें न्यूक्लियस बीच में नहीं है, वो कहाँ पर है? इस साइड पर है। और इसकी वजह भी है, मैं आपको आगे चलकर बता रहा हूँ। ये हमारे पास कौन सा आ गया? फोर्थ डिफरेंस आ गया। न्यूक्लियस बीच में सेंटर पर नहीं होता और एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर पर होता है। और जो बड़ा डिफरेंस है एनिमल सेल में और हम में, आपको पता भी है कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं और हम नहीं बनाते। वो कौन सी चीज़ है जो उनके पास है तभी वो अपना खाना बना पा रहे हैं? वो है क्लोरोप्लास्ट। ये आपको दिखाई दे रहा है, नज़र आ रहा है, लिखाई देखें। ये जो क्लोरोप्लास्ट है वो प्लांट सेल में मौजूद है, इसकी मदद से वो खाना बनाते हैं। और दूसरे में से प्लास्टिस होते हैं जो मतलब कि दरख्त ग्रीन ही रखते हैं। हमारे पास ऐसी कोई भी हमारे एनिमल सेल में नहीं होती। आपको दिखाई भी नज़र नहीं आ रहा होगा कि क्लोरोप्लास्ट इसमें है ही नहीं, एनिमल सेल में नहीं है। किस में है? प्लांट सेल में। इसकी वजह से वो अपना खाना खुद बनाते हैं। इसी की ऐसे दूसरे प्लास्टिस में हैं, उनकी ही वजह से
वो क्या रहते हैं, ग्रीन रहते हैं ना। अब देखें कि सारे दरख्त जो भी हैं उनके लीव्स कौन से कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। और हमारी स्किन देखो, इसी की वजह से ये बहुत बड़ा डिफरेंस है एनिमल सेल में और प्लांट सेल में। और दूसरा सबसे बड़ा जो डिफरेंस है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में वो है वैक्यूल। अब वैक्यूल क्या होते हैं? वैक्यूल का काम ये होता है कि जो वो पानी और फूड को जमा करते हैं, तकरीबन पानी को करते हैं। फूड वैक्यूल्स होते हैं और वाटर वैक्यूल्स होते हैं, मतलब कि पानी को जो जमा करें या खाद्य को जो जमा करें, फूड को, वो प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बहुत बड़ा है। देखें यहाँ पर जो वैक्यूल आपको नज़र आ रहा है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। और बहुत सारी जगहों पर बताया गया है कि जो प्लांट्स में वैक्यूल होता है वो 90% होता है। मतलब कि एक जो प्लांट सेल है उसमें 90% जो जगह होती है वो किसकी होती है? वैक्यूल की। अब क्यों वो 90% जगह हिला रहा है? क्यों वो 90% जगह, मतलब कि उसको 90% जगह ही क्यों चाहिए, इतना बड़ा क्यों? क्योंकि ये इसलिए क्योंकि हमें ज़्यादा पानी चाहिए होता है, या प्लांट्स को ज़्यादा पानी चाहिए होता है, हमें नहीं। इसलिए तो उसको स्टोर करने के लिए बड़ा वैक्यूल भी किसको चाहिए होगा? प्लांट्स को। इसलिए जो इसका वैक्यूल होता है वो सबसे बड़ा होता है 90%। और यही वजह है कि इसका न्यूक्लियस, प्लांट सेल का न्यूक्लियस उसके सेंटर पर नहीं होता है, क्योंकि उसका वैक्यूल बड़ा है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर वैक्यूल है, उसका नाम जो एनिमल सेल में होता है वैक्यूल, उसको दूसरे नाम से भी बुलाया जाता है। कुछ डिफरेंसेस मैंने आपको बताए इस शीट की वजह से। ये मेरे पास महफूज थी इसलिए मैंने इसको यूज़ किया। ये मैंने पिछले क्लासेस में बनाई थी और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसमें से ये मतलब बहुत अहम टॉपिक है एग्ज़ाम्स के मुताबिक। आप देखें इसमें से आपसे बहुत सारे सवाल भी किए जा सकते हैं कि हमें क्यों ज़रूरत पड़ी है कि हम प्लांट सेल में और एनिमल सेल में डिफरेंसेस मालूम करते फिर रहे हैं। इसलिए भाई क्योंकि वो अलग, उनमें और हम में डिफरेंस है ना, है। तो जब हम डेफिनेशन बताते हैं सेल की कि भाई सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जो भी जानदार हैं वो बुनियादी तौर पर किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। तो जब हर चीज़ जो जानदार हैं बेसिकली सेल से बने हुए हैं, तो हम दिखने भी एक जैसे हों, तो वो हमसे डिफरेंस मुख्तलिफ क्यों है? तो यही वजह है कि उनके प्लांट सेल में और एनिमल सेल में ही थोड़ा डिफरेंस है, तभी वो हमसे मुख्तलिफ हो रहे हैं। और हम मुख्तलिफ और वो मुख्तलिफ हैं हमसे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और फिर भी इस टॉपिक में से आपको कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।